मैं पढ़ाई करने के बाद अभी अपने कमरे की लाइट ऑफ करके बिस्तर में लेटी ही थी कि अचानक मुझे अपनी छोटी बहन के कमरे से किसी से बात करने की आवाज़ आई। मैंने उठकर जैसे ही ड्रेसिंग रूम का गेट खोलकर अपनी बहन के कमरे में झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। यह क्या, मेरी छोटी बहन और मेरा मुंह बोला भाई, दोनों एक साथ। मेरे तो मुंह से चीख निकलने वाली थी। मैंने जल्दी से अपने हाथों को अपने मुंह पर रखा। जो नज़ारा मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने मुंह बोले भाई को अपनी बहन के साथ करते हुए, उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मेरे बदन में मानो जैसे हजारों चींटियां रेंग रही हों, मेरे पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई हो। फिर अचानक न जाने मुझे क्या हुआ कि मैं भी उन दोनों के साथ मिलकर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे दीदी, इतना सामान उठाकर कहाँ रही हो आप? कोई पीछे से बोला। तो मैंने पलटकर देखा, यह मेरे पापा के बचपन के दोस्त का इकलौता बेटा था। लाइए, मैं आपको अपनी बाइक पर घर छोड़ देता हूँ, उसने आगे कहा। अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। कुछ नहीं दीदी, दोस्त की दुकान पर आया था। लेकिन आप बाजार से क्या खरीद कर ले जा रही हो? उसने पूछा। कुछ खास नहीं भैया, आज कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो मैंने सोचा घर जाते समय बाजार से कुछ किताबें खरीद लूं और मम्मी का फ़ोन आया था कि कुछ और सामान भी लेती आना। वैसे मैं रिक्शा करने की सोच रही थी कि आप आ गए, मैं बोली। और हम उसकी बाइक पर हमारे घर की तरफ चल पड़े। दरअसल मेरे पापा और उसके पापा बचपन के दोस्त थे, एक साथ पले बड़े और पढ़े लिखे थे। हमारे परिवारों में बहुत अच्छे संबंध भी थे। हमारे घर भी पास पास में ही थे। मैं और मेरी छोटी बहन बचपन में अक्सर उनके घर खेलने जाया करती थीं। हमारा कोई सगा भाई तो नहीं था, पर इसे हम अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानते थे। उम्र में मेरी छोटी बहन और यह दोनों ही बराबर थे और मैं इनसे 4 साल बड़ी थी, तो इस वजह से यह हमेशा मुझे दीदी कहकर ही बुलाता था। हम दोनों बहनों की तो मानो जैसे यह जान ही था। मेरी बहन और यह दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जबकि मैं कॉलेज में बीएससी कर रही थी। अब परीक्षा के दिन थे और कॉलेज में छुट्टियां शुरू हो रही थीं। यह दोनों भी 12वीं के बोर्ड परीक्षा खत्म करके छुट्टियां ही मना रहे थे। अरे भैया, यह तो बताओ कि आगे कौन से कॉलेज में प्रवेश लेना है? इसके बारे में सोचा है, मैं रास्ते में उससे बातें करती जा रही थी। अरे नहीं दीदी, अभी इतनी जल्दी क्या है? और आप तो वैसे भी जानती हैं कि जिस गली में हमारा घर है, उसके कोसों दूर तक भी कहीं नहीं बसती, वह हंसते हुए बोला। लीजिए, आपका घर भी आ गया। आपको छोड़कर मैं निकलता हूँ। आज शाम को हमारी क्रिकेट टीम का पड़ोस के मोहल्ले की टीम के साथ मैच है, तो थोड़ा इंतजाम करना है और सभी लड़कों को इकट्ठा भी करना है। मुझे छोड़ते वक्त वह बोला, क्या भैया, इतने दिनों के बाद आज दिखाई दिए हो और आज भी अपनी दीदी के साथ चाय पीने का भी वक्त नहीं है? मैं रूठने का नाटक करते हुए बोली, सॉरी दीदी, पर आज नहीं, फिर कभी। अच्छा, चलता हूँ, कहकर उसने अपनी बाइक दौड़ा दी। कौन था दीदी? मेरी बहन ने घर में घुसते ही पहला सवाल किया था। अपना इकलौता भाई जो मुझे बाजार से घर तक छोड़कर गया है, पर जिसके पास अपनी बहनों के साथ बिताने के लिए 10 मिनट का समय भी नहीं है, मैं मानो शिकायत सी करते हुए बोली। अरे, अब वह बड़ा हो गया है, अब वह अपने दोस्तों में रहकर ज्यादा खुश तो होगा ही ना। अब तुम दोनों लड़कियों के बीच उसका क्या काम? पीछे से मेरी माँ बोली। खैर, उसके बाद हम सब अपने कमरे में चले गए। हमारे घर में 4 बेडरूम हैं। नीचे वाला एक मम्मी पापा के लिए और एक मेहमानों के लिए है। मेरा बेडरूम मम्मी पापा के कमरे के ऊपर है और मेरी बहन का दूसरा बेडरूम के ऊपर। हम दोनों बहनें एक दूसरे को जान से भी ज्यादा चाहती हैं, पर कभी एक साथ नहीं सोईं। घर में फालतू कमरे होने की वजह से हम सभी के अपने अपने प्राइवेट रूम थे। लेकिन मेरी बहन के कमरे और मेरे कमरे के बीच में एक कॉमन ड्रेसिंग रूम था, जिसका एक दरवाज़ा मेरे कमरे में और दूसरा दरवाज़ा मेरी बहन के कमरे में खुलता था। अब जैसे मैंने आपको बताया, कुछ दिन में पेपर शुरू हो रहे थे और अगले दिन से कॉलेज में भी छुट्टियां थी, तो मैं दिन में थोड़ा सो गई ताकि रात में थोड़ी देर तक पढ़ाई कर सकूं।
जैसा कि मेरी आदत थी। अब रात को 2 बजे तक मैं पढ़ती रही और फिर मैं लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गई। मुझे लेटे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया होगा, पर मुझे पेपर्स के बारे में सोचकर अब थोड़ी टेंशन हो रही थी, तो इस वजह से मैं सो नहीं पा रही थी। मैं शुरू से ही पढ़ाकू किस्म की लड़की थी, हमेशा स्कूल में अव्वल आने वाली। कॉलेज में भी मैं पहले दोनों साल की टॉपर थी और इस बार हमारे कॉलेज में एक नई लड़की आई थी, जिसके साथ मेरा जमकर मुकाबला था कॉलेज मेडल के लिए। इसलिए मुझे टेंशन के मारे नींद नहीं आ रही थी। लेटे लेटे मैं पेपर्स के बारे में ही कुछ सोच रही थी कि मुझे लगा जैसे कोई बातें कर रहा हो। लो, अब टेंशन के मारे मेरे कान भी बजना शुरू हो गए। मैंने मन ही मन सोचा और मुस्कुरा पड़ी और सोने की बेकार कोशिश करने लगी। अभी मुझे लेटे हुए कुछ पल ही हुए होंगे कि मुझे फिर से ऐसा लगा कि जैसे कोई बातें कर रहा हो। मैं बेड से उठी और खिड़की के पास जाकर मैंने गली में देखा तो वहां कोई भी नहीं था, पर आवाजें आ रही थीं। मैंने सोचा कि पापा को उठाती हूँ, कहीं कोई चोर ना हो। यह सोचकर जैसे ही मैं अपने कमरे के दरवाजे की तरफ चली, तो ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के पास से गुजरते वक्त मुझे लगा जैसे यह आवाजें मेरी बहन के कमरे से आ रही हों। मेरा माथा ठनका। यह माजरा क्या है? मेरी बहन किसके साथ बात कर रही है और इतनी रात में उसके कमरे में कौन है? मैंने बड़े हल्के से अपने कमरे वाला ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोला और दबे पैरों ड्रेसिंग रूम में घुस गई। मेरी बहन के कमरे वाला ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, शायद वह भूल से खुला रह गया होगा। दरवाज़ा ड्रेसिंग रूम में अंदर की तरफ खुलता था तो मैं दीवार के साथ सटकर खड़ी हो गई और मैंने हल्के से खुले दरवाजे में से मेरी बहन के कमरे में अंदर देखा। और अंदर जो देखा वो देख ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरी सांसें गले में ही अटक गईं, मानो एक पल के लिए मैं सांस लेना ही भूल गई। कमरे में मेरी बहन के साथ कोई लड़का खिड़की के पास चिपका खड़ा था। वह दोनों काफी करीब थे। कमरे की सब लाइट बंद थी, पर चांदनी रात की रोशनी कमरे को रोशन करने में काफी थी। अचानक लड़का दबी हुई आवाज में बोला, अरे डरती क्यों हो जान? मैंने तेरी दीदी को 1 घंटा पहले अपने कमरे की लाइट बंद करते देखा था। अरे अब तक तो वह सो भी गई होगी और पेपर्स में टॉप करने के अच्छे अच्छे ख्वाब देख रही होगी, या फिर फेल होने के भयानक सपने। अभी रात को 3 बजे वह कमरे में अंधेरा करके तो पढ़ नहीं सकती, या फिर वह उल्लू है? यह सुनकर मेरी बहन के मुंह से हंसी छूट पड़ी, जिसे उसने उसी पल दबा लिया, पर मुझे लड़के की आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। इश्क में आदमी क्या पापड़ बेलता है? अब पेपर तुम्हारी बहन के हैं और नाइट शिफ्ट मेरी छोटी हो जाएगी। अब हर रोज रात को 9 बजे से पहले मैं तुम्हें नहीं मिलने आ सकता और 4 बजे के बाद तुम मुझे घर में रुकने नहीं दोगी, क्योंकि तुम्हारा बाप जो सुबह सुबह उठ जाता है शहर पर जाने के लिए, वह शिकायत सी करते हुए बोला। कुछ दिन की ही तो बात है, उसके बाद तो मैं फिर से हर रात पूरी रात के लिए तुम्हारी दुल्हन बन जाऊंगा। अब तुम बातों में वक्त जाया न करो और जल्दी से अपना काम शुरू करो, मेरी बहन बोली और उससे लिपट गई। मैं तो हक्की बक्की सी ड्रेसिंग रूम में खड़ी सब कुछ देख रही थी। ड्रेसिंग रूम में अंधेरा था, इस वजह से वे मुझे नहीं देख सकते थे, पर चांदनी रात की वजह से खिड़की के सामने खड़े मैं उनके साया को अच्छे से देख सकती थी। बस पहचान में नहीं आ रहा था वो जाना पहचाना सा लड़का। अब वह लड़का और मेरी बहन एक दूसरे को बड़ी फुर्सत से देख रहे थे। मेरी बहन ने उस लड़के का चेहरा अपने हाथों में ले रखा था। इस बार एक पल के लिए उसका चेहरा चांदनी में आया और उस पर एक नज़र पड़ते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यह तो हमारा मुंह बोला भाई था, मेरे पापा के दोस्त का बेटा। मेरी आंखों में उसी पल आंसू भर आए और मेरे मुंह से दर्द भरी चीख निकलते निकलते रह गई। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैं जरूर पागल हो गई हूँ, या फिर यह कोई गंदा और निहायत ही घटिया सपना देख रही हूँ। यह नहीं हो सकता। यह तो मेरा छोटा सा प्यारा सा भैया है, यह तो मेरी प्यारी छोटी बहन का चाहिता भाई है। यह मेरी बहन के साथ ऐसे नहीं नहीं। एक ही पल में मेरे दिमाग में कई विचार दौड़ गए और मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे, पर मैंने अपने मुंह से एक सिसकी भी ना निकलने दी
और यह गंदा कांड देखती रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरी बहन की आवाज़ थोड़े ऊंचे स्वर में हो गई थी। आहिस्ता वह मेरी बहन से बोला, यह सब देखते देखते मेरे आंसू अपने आप ही बंद हो गए थे। मेरे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ने लगा, ऐसा लग रहा था मानो जैसे मेरे पूरे बदन में हजारों चींटियां चल रही हों। हमारा मुन्ह बोला बचपन का भाई और मेरी छोटी बहन दोनों मिलकर जिंदगी का लुत्फ उठा रहे थे। मेरे लिए यह सब कुछ नया था। मैं फाइनल ईयर में पहुंच चुकी हूं, पर आज तक किसी लड़के ने मुझे छुआ तक नहीं है और न ही अभी तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड हुआ है। मैंने रोमांस के बारे में थोड़ा बहुत जो सुना वह ना चाहते हुए मेरी सहेलियों के मुंह से ही सुना है, क्योंकि मैं बहुत ही शर्मीली किस्म की लड़की हूं और रोमांस का नाम आते ही मुझे शर्म आ जाती है। और एक मेरी बेशर्म बहन है जो धड़ल्ले से, बिना किसी खौफ के, अपने ही मुंह बोले भाई से, जैसे हर साल वह बड़े चाव से उसके घर जाकर राखी बांध कर आती है, वैसे ही आधी रात में यह सब कर रही है और ना जाने ऐसा कब से हो रहा है। खैर, कुछ देर बाद उनकी छप छप धीमी हो गई। उसने फटाफट अपने कपड़े पहने और बोला, अच्छा जान, मैं चलता हूँ। तेरे बाप के उठने का टाइम हो रहा है, पर तू वह गोली लेना तो याद रखती है ना, जो मैं तेरे लिए केमिस्ट से लाया था। देखना, कहीं तेरी एक भूल की वजह से मैं कुंवारा बाप ना बन जाऊं। अरे हाँ बाबा, तुम घबराओ मत, मैं गोली हर रोज टाइम से ले रही हूँ, मेरी बहन बोली। और उन्हें छुपाकर कहाँ रखा है, उसने पूछा। मुझे उन्हें छुपाकर रखने की एक अच्छी जगह मिल गई है। हमारे स्टोर में एक पुरानी अलमारी है जिसके निचले हिस्से में एक छेद है जिसमें मैं वह छुपाकर रखती हूँ, मेरी बहन बोली। ओके बाय डार्लिंग, कल फिर आऊँगा। फ्लाइंग किस फेंकता हुआ वह लुच्चा मेरा मुंह बोला भाई मेरी बहन से बोला। उसके जाने के बाद भी बहुत देर तक ड्रेसिंग रूम में ही बैठी रही और सोचती रही कि यह सब क्या हो गया है। हमारा भाई ऐसा कब से हो गया और मेरी बहन इतना कब और क्यों बिगड़ गई। सोचते सोचते पता नहीं कितनी बार मेरी आंखों से आंसू बहे, जबकि मेरी बहन मजे से अपने कमरे में सो रही थी। उसके कमरे से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कोई पुरानी बिजली के तार जली हो। ऐसी गंध कभी कभी मैंने मम्मी पापा के कमरे में से भी आती सूंघी थी। मैं उठकर धीरे से अपने कमरे में चली गई, पर मुझे नींद नहीं आई। अगले कई दिन तक मैं उस रात के बारे में ही सोचती रही। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा था, और जब भी वह कुत्ता मुंह बोला भाई हमारे घर आता तो उसकी शक्ल देखकर मेरा दिल करता था कि मैं उसका चेहरा नोच डालूं, पर एक अनजाने से डर की वजह से ना तो मैं उसे कुछ बोल पाई, ना अपनी बहन से कुछ पूछ पाई। बरसों के रिश्ते एक पल में इन दोनों बेवकूफ की गलती की वजह से टूट जाए और किसी की बदनामी न हो, इस बात के डर से यह बात मैं अपने घरवालों से भी ना कह पाई थी। मैंने उससे बात करनी ही बंद कर दी और अपनी बहन से भी अब कम ही बात करती थी। सभी मेरी इन हरकतों से हैरान थे, पर सबको लगा कि शायद मैं पेपर्स की वजह से टेंशन में हूँ, इसलिए ऐसा कर रही हूँ। पर आज तो पेपर भी खत्म हो गए थे और मैं आखिरी पेपर भी अच्छे से देकर हल्के मन के साथ घर की तरफ जा रही थी। अरे दीदी, आपका पेपर कैसा हुआ? मेरा मुंह बोला भाई फिर जाने कहाँ से रास्ते में टकरा गया और आज उसके साथ एक दोस्त भी था। तुमसे मतलब? मैंने गुस्से से कहा और गुस्से से भरी सांसें छोड़ते हुए आगे बढ़ गई। लगता है आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, पर उसका गुस्सा आप मुझ पर तो ना उतारो दीदी। वैसे आप कुछ दिनों से मुझसे उखड़ी उखड़ी हैं, अच्छे से बात भी नहीं कर रही, क्या बात है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? वह बोला। नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, बस प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने फिर थोड़े से उखड़े से मन में कहा। लगता है आप किसी बात से मुझसे नाराज हैं, प्लीज दीदी मुझे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? उसने पूछा, पर मैं चुप रही। अच्छा चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, वह बोला। नो थैंक्स सर, मैं अपने आप चली जाऊंगी, मैंने कहा और मैं आगे चल पड़ी। क्या बात है? उसके दोस्त ने उससे पूछा, क्या तुम लोगों में कोई प्रॉब्लम हो गई है? तुम तो कहते थे कि तुम्हारे परिवार के इनके परिवार के साथ अच्छे रिलेशन हैं, फिर बात क्या है? उसके दोस्त आगे बोला, पर वह थोड़ा उदास सा हो गया था और मुझे लगा कि कहीं बात बिगड़ ना जाए
और कहीं हमारे परिवार के या मेरी बहन की कोई बदनामी ना हो जाए। यह सोचकर मैं बोली, सॉरी भैया, मेरा मूड थोड़ा ऑफ है। मेरे पिछले कुछ पेपर्स पहले जैसे अच्छे नहीं हुए, मेरी बातों का आप बुरा मत मानना। आप प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। मैं यह झूठ बोलकर उसकी बाइक पर बैठ गई। मैं दीदी को 2 मिनट में घर छोड़कर आता हूँ, तू तब तक यहीं पर रुक, मेरा लफंगा भाई अपने दोस्त से बोला और उसने मोटरसाइकिल मेरे घर की तरफ सर पर दौड़ा दी। रास्ते में जहाँ जहाँ वह ब्रेक लगाता मुझे बहुत गुस्सा आता। ऐसा पहले भी होता था, लेकिन तब मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। मुझे लगता था कि ये आजकल के छोकरे इतनी तेज बाइक चलाते हैं कि पीछे वाला ब्रेक लगने पर आगे ही तो गिरेगा। पर आज जब उसने ब्रेक लगाई और मेरा वजूद उसकी पीठ से टकराया, तब गुस्से से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। दिल करता था कि अभी बाइक रोककर नीचे उतरकर एक जमकर उसे थप्पड़ लगाऊं, पर मैंने कुछ ना कहा। सारे रास्ते चुप ही रही और अब उसने भी कुछ नहीं पूछा। घर पहुंचते ही मैं चुपचाप अपनी बाइक से उतरी और घर के अंदर चली गई और वह अपनी बाइक दौड़ाता हुआ अपने रास्ते चला गया। पेपर अच्छा होने की सारी बात अब मैं भूल चुकी थी। मेरी आंखों के सामने बार बार सिर्फ मेरी बहन और मुन बोले भाई का उस रात का भद्दा और घटिया दृश्य घूम रहा था। मुझे इस बात पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। एक छोटा सा प्यारा सा लड़का, जिसे मैं और मेरी बहन अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानते थे, वह कैसे इतना कमीन और गिरा हुआ इंसान बन सकता है, जिसे अपनी मुन बोली बहन के साथ यह सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। कैसे उसने मेरी भोली भाली बहन को बहकाकर उसे इतनी नीच और गिरी हुई बना दिया। और तो और मुझे घर छोड़ने के बहाने न जाने कितनी बार उसने मेरे छीछी। मैं गुस्से में तिलमिला उठी और मन ही मन उसे कोसती हुई घर में दाखिल हुई। आ गई बेटा, पेपर खत्म करके। यह मेरी मौसी जी की आवाज़ थी। अरे मौसी जी, नमस्ते। आप कब आई? मैं एक पल में सारा गुस्सा भूल गई और मेरी मौसी जी के गले से लिपट गई। बचपन से ही हम दोनों बहनों को हमारी मौसी जी से खूब गहरा प्यार था। बस आज ही आई हूँ, तेरी नानी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो सोचा उनकी खबर ले आऊं। अब तुम लोगों के शहर आई हूँ, तो अपनी प्यारी भांजों से मिले बिना कैसे रह सकती हूँ, वह बोली। फिर अगले 1 घंटे तक हम बहनें हमारी माँ और मौसी के साथ खूब बातें करते रहे। अब शाम हो रही थी, तो मौसी जी मेरी नानी जी के घर जाने के लिए उठी, तो उन्होंने कहा, अरे तुम दोनों भी मेरे साथ तुम्हारी नानी के घर क्यों नहीं चलती? कल सुबह जब मैं वापस जाने के लिए बस लूंगी, तो तुम दोनों भी अपने घर वापस आ जाना। नहीं मौसी जी, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। आज ही मेरे पेपर खत्म हुए हैं, मैं कुछ दिन आराम करके खुद ही आपके शहर कुछ दिन के लिए आ जाऊंगी, मैं बोली। अरे छोटी, तू तो मेरे साथ वहां आज की रात रुक सकती है। वैसे भी तू मुझे अपनी स्कूटी पर वहां छोड़ने जा रही है, मौसी जी ने मेरी छोटी बहन से कहा। ठीक है मौसी जी, मैं आपके साथ वहीं रह जाऊंगी, क्योंकि मेरे ट्यूशन शुरू होने वाली है, जिस वजह से मैं आपके पास आपके शहर नहीं आ पाऊंगी, मेरी छोटी बहन ने थोड़ा सोचकर कहा। रूशन का तो सारा उसका बहाना था, असली बात तो मैं जानती थी कि अभी भी वह सिर्फ एक रात के लिए अपने यार यानी कि हमारे नमक हराम बोले भाई से बिछड़ेगी, पर अगर कहीं उसे मौसी जी के शहर जाना पड़ गया, तो कई रातों की जुदाई बन जाएगी। मैं एक बार फिर गुस्से से भर गई और इस बार मुझे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उस रात की घटना के बाद मैंने यह खास नोट किया था कि पेपर्स के दौरान जैसे ही मैं रात को पढ़ने के बाद अपने कमरे की लाइट बंद करती थी, उसके 1 आधे घंटे बाद वह लुच्चा लफंगा दीवार और छतें फांद कर मेरी बहन के कमरे में पहुंच जाता था। हालांकि उस रात के बाद कभी मैं उन्हें दोबारा यह सब करते नहीं देख पाई, क्योंकि फिर कभी ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला नहीं मिला। पर दरवाजे पर कान लगाकर मैं सब सुन लेती थी, उनकी वह छप छप की आवाज़, और मैं समझ जाती थी कि वह क्या कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बहन, जो इतनी भोली बनती है, वह इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है। उसे अपने माँ बाप की भी इज्जत का जरा ख्याल नहीं आया। यह सब सोचकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया,
पर मैंने अपने आप को संभाला। अच्छा बेटा, अभी मैं चलती हूँ, पर तुम कुछ दिन बाद जरूर हमारे वहाँ आना, मेरी मौसी जी जाते जाते बोली। जी मौसी जी, जरूर, मैं मुस्कुरा कर बोली, और मेरी बहन और मेरी मौसी दोनों नानी के घर के लिए रवाना हो गए। खैर, दिन ढल गया, शाम बीती और रात आई। तो मैं टीवी देखने के लिए सोफे पर बैठी तो मुझे अपने कुछ पड़ा महसूस हुआ। मैंने उठकर देखा तो पाया कि मेरी बहन अपना मोबाइल घर में ही भूल गई है। मैंने मोबाइल उठाया और उसे मेज पर रख दिया और टीवी देखने लगी। फिर अचानक मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों न मेरी बहन के मोबाइल की तलाशी ली जाए। पता नहीं मैं क्या देखना चाहती थी, पर मैंने मोबाइल उठाया, टीवी बंद किया और अपने कमरे में चली गई। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे और मेरे घर वाले सो रहे थे। मैं अपने कमरे में गई और अपने बेड पर बैठकर मोबाइल का लॉक खोलने की कोशिश करने लगी। पर मैं यह पहले भी कई बार ऐसे ही मजाक में मेरी बहन के सामने कर चुकी हूँ, पर मुझसे कभी लॉक खुला नहीं था और उसने कभी मुझे अनलॉक कोड बताया नहीं था। मैं कुछ देर ट्राई करती रही, पर फिर मैं हार कर रुक गई। यह आज मुझसे खुलने वाला नहीं था। फिर अचानक मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने अपने मुंह बोले भाई के नाम के अक्षरों वाले नंबर दबाए और तपाक से फोन खुल गया। यस, मेरे मुंह से जीत की खुशी की आवाज निकली। लॉक खुलते ही सबसे पहले मैं मोबाइल के इनबॉक्स में पहुंची और मेरी बहन को आई मैसेज पढ़ने लगी। सबसे ज्यादा मैसेज उस लफंगे के ही थे और मैसेज थे भी इतने घटिया कि कुछ को पढ़कर तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। एक मैसेज जो बार बार आया था वह था, यह सब सो गए क्या? मेरी जान, मैं आ जाऊं क्या? मैं नहीं मन। उस आवारा घटिया इंसान को कोसने से मैं न रह सकी। उसके बाद मैंने मोबाइल का आउटबॉक्स देखा तो मेरी प्यारी भोली भाली बहन के लिखे हुए बद से भी बदतर घटिया चीप मैसेज पढ़कर मैं भी शर्म से पानी पानी हो गई। एक मैसेज था, जल्दी से आ जाओ मेरी जान, मैं तुम्हारे प्यार के मारे मर रही हूँ। अगर तुमने जरा भी देर की तो मैं दीवार फांद कर मोहल्ले के चौकीदार के पास चली जाऊंगी। छी, इतना गंदा मैसेज, इससे आगे तो मैं भी नहीं पढ़ पाई। खैर, अभी मैं मैसेज पढ़ ही रही थी कि अचानक उसके मोबाइल पर एकदम से एक मैसेज आया और मैं डर के मारे कांप गई और मोबाइल मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। मेरी सांस फूल गई, मानो मुझे किसी ने चोरी करते पकड़ लिया हो। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। फिर कुछ पल बाद मैंने अपने आप को संभाला और स्टडी टेबल पर पड़ा पानी पिया। थोड़ी सांस ठीक हुई तो कुछ हिम्मत करके मैंने वह मैसेज पढ़ा। सब सो गए क्या जान? बोलो तो अभी आ जाऊं। यह हमारे उस लफंगे मुंह बोले भाई का मैसेज था। शायद मेरी बहन ने उसे बताया नहीं था कि वह आज घर पर नहीं है। बताती भी कैसे? उसका मोबाइल तो घर पर है, मौसी जी के पास मोबाइल नहीं है और हमारे नानी जी के घर का फोन कल से डेढ़ पड़ा था, जो आज भी चालू नहीं हुआ था। मेरे दिमाग में एकदम से पता नहीं क्या आया और मैंने तपाक से उसके आउटबॉक्स में से एक मैसेज किया, अभी थोड़ा रुको ना जान। दीदी अभी जाग रही है, थोड़ी देर में आना। उस लफंगे को मैंने सेंड कर दिया। यह मैंने क्या किया? मैसेज सेंड करते ही मैं घबरा गई, मेरे होश उड़ गए। मैंने ऐसा क्यों किया? पता नहीं कहाँ से मेरे मन में यह ख्याल आ गया था कि आज इसे मैं घर बुलाती हूँ और जैसे ही वह मेरी बहन के कमरे में घुसेगा मैं उसे तपाक से एक तमाचा मारूंगी और बत्ती जलाकर उसे बताऊंगी कि यह मेरी बहन नहीं, मैं हूँ, और उसे खबरदार करूंगी कि आइंदा अगर उसने ऐसी कोई घटिया हरकत की तो मैं उसकी करतूतों की खबर हमारे और उसके घर वालों को दे दूंगी। यह सोचकर मैं कुछ संभली और मोबाइल साइड में रखा और अपने आप को संभालने के लिए और अपने कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में गई। ड्रेसिंग रूम की लाइट जलाकर मैंने अपने आप को शीशे में देखा। मैं मेरी बहन की तरह ही गोरी चिट्टी और सुंदर लड़की हूँ। जब भी बंठन कर किसी शादी में जाती हूँ तो मेरी उम्र से छोटे लड़कों से लेकर मैंने बूढ़े बूढ़े लोगों को भी खुद की तरफ आकर्षित होते हुए देखा है। हमारे सब रिश्तेदार तो यह भी कहते हैं कि बड़ी छोटी से ज्यादा सुशील ही नहीं बल्कि सुंदर भी है।
अपनी सुंदरता छुपाने के लिए मैं जानबूझकर चश्मा लगाती हूँ ताकि लड़के मुझे तंग ना करें। पर फिर भी बहुत सारे लड़के मेरे साथ बात करने को उतावले रहते हैं। एक दो बार तो कॉलेज जाते समय मुझे स्कूल के कुछ लड़कों ने भी बस में। यह सोचते सोचते मैंने अपनी बहन की अलमारी से उसकी शॉर्ट नाइटी निकालकर पहन ली, जिस नाइटी को मेरी बहन हर रोज पहनकर सोया करती थी, और अपने बेडरूम में जाकर लाइट ऑफ कर दी ताकि वह लफंगा मेरा मुंह बोला भाई समझ जाए कि मैं सो चुकी हूँ, और चुपचाप स्टोर रूम में होकर अपनी छोटी बहन के कमरे में आ गई। मैं जानती थी कि वह मुझे अंधेरे में पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी और मेरी छोटी बहन की कदकाठी एक जैसी थी और दिखने में भी हम दोनों बहनें एक जैसी ही लगती थीं। इसलिए मेरा भाई मुझे छोटी बहन रिया ही समझेगा। अब मैं उसके आने का इंतजार कर रही थी और मैंने अपनी बहन के कमरे की लाइट ऑफ कर दी थी ताकि अंधेरे में वह मुझे पहचान ना सके, और मैंने दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़ दिया। अब मैं खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी थी। कुछ ही देर में मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई। मैं पूरी तरह से सहम गई और अंदर ही अंदर अजीब सी बेचैनी भी हो रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ तिरछी नजर करके देखा तो मैंने देखा मेरा मुंह बोला भाई चुपचाप कमरे में आकर कमरे की धीरे से कुंडली बंद कर रहा था। मैं पूरी तरह से कांप गई। इतने में ही आकर उसने मुझे पीछे से दबोच लिया और धीरे से मेरी गर्दन पर किस करते हुए बोला बहुत तड़पाती हो मेरी जान, तुम मुझे कब से तुम्हारी बाहों में आने को तरस रहा था। उसने जैसे ही मुझे दबोच कर किस किया ना जाने मेरे अंदर क्या हुआ, अंदर ही अंदर एक आग सी लग गई और पूरे बदन में करंट सा दौड़ने लगा। मैं जो भी कुछ सोच कर आई थी वह सब कुछ भूल चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मेरी सांसें बहुत ज्यादा तेज हो गई। मेरा तो जैसे खुद पर काबू ही ना रहा हो। मैं सोच कर आई थी कि उसे रंगे हाथ पकड़ूं और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारूंगी, लेकिन न जाने मुझे क्या हुआ, वो सारी बातें एकदम से मेरे दिमाग से निकल गईं और मैं न चाहते हुए भी बेबस हो गई। ना जाने क्यों वह एहसास मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं उसके अंदर ही सिमटी जा रही थी। मैं अपने आप से बिल्कुल हार चुकी थी और उस पल का लुत्फ उठाने में मसरूफ हो गई। मुझे उसकी कोई भी हरकत अब बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि मुझे तो उसका छूना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर वह हुआ जो शायद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं पूरी तरह उसकी आगोश में थी। अचानक बाहर हॉल से पापा की आवाज आई। शायद वह पानी के लिए उठे थे। वह जल्दी से उठकर अपने कपड़े पहनने लगे और मेरे माथे पर किस करके जाते हुए बोले चलता हूँ जान, कल फिर आऊँगा। वह खिड़की से कूदकर गली की तरफ निकल गया और फिर मुझे होश आया कि मैंने यह क्या कर दिया। मैं तो उसे सबक सिखाने वाली थी, पर सबक सिखाने के बजाय मैं तो खुद ही सबक ले बैठी। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। मैं एक कशमकश में थी। क्या यह सही था या गलत? अगर यह सही था तो मुझे इतना बुरा क्यों लगा जब वह मेरी बहन के साथ था? और अगर यह सब गलत है तो फिर मैं इतनी कमजोर कैसे पड़ गई जो सही गलत का फैसला नहीं कर पाई? क्या इसलिए लोग कहते हैं कि जवानी में अक्सर गलतियां हो जाया करती हैं? क्या जवानी इसी का नाम है? यही सब सोचते हुए मैंने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकेल लिया। आपका क्या ख्याल है? इस कहानी के बाद हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।